इंतहाई थकी हुई थर्ड क्लास बैटिंग की है जी पाकिस्तान टीम ने। सेकंड टेस्ट की बात करूंगा, रिव्यू करूंगा, क्या खोया क्या पाया। वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट कर दिया। आप क्या समझ रहे थे कमेंट में बताइएगा। यार वेस्ट इंडीज लीड ले गया भाईजान, वेस्ट इंडीज 9 रन की लीड ले गया। क्या है सलमान अली आगा की बैटिंग, मुझे बता दीजिए। पहले टेस्ट मैच में उसने क्या किया था पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में उस बंदे ने क्या किया, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में आज उसने क्या कर लिया। यार एक फारिक सा बंदा है, अपनी विकेट्स के ऊपर अगर आप भाई एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं खेल सकते तो आप कर क्या सकते हैं। आप फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं, वो रोज वो 10 साल पुराना बॉलर आके आपको आउट कर रहा है। यार समझ से बाहर है। जोमल एक मरतबा फिर उसने जो है वो पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को फारिग कर दिया। बाबर आजम के बारे में बात करें, टोटली लाइन मिसजज कर गए। रिजवान एक अलोन वॉरियर रहा जिसने थोड़ा बहुत रन किए, 49 कर गया। सऊशकील 32 के आसपास कर गया। लंबी रेस के गोरे भाई साहब ये नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले जब वेस्ट इंडीज बैटिंग कर रहा था 163 ऑल आउट हो गया था, मैंने बोला था आप इतने खुश ना होइए पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के ऊपर, मुझे शुरू से ही एतबार नहीं है। ये बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल टीम है भाईजान। जी हां, इस टीम का कोई एतबार नहीं है। अभी तो ये वेस्ट इंडीज है, यकीन मानिए अगर इनमें से चंद बल्लेबाज, अभी तो नीचे आके मोटी ने 50 कर दी ना, एक दो बल्लेबाज होता जो बैटिंग कर सकता, स्पिनर को खेल सकता, शायद हम दोनों टेस्ट मैच हार जाते। यानी कि वेस्ट इंडीज ने तो बैटिंग की है, हमने उससे भी बुरी बैटिंग की है। और 9 रन की वेस्ट इंडीज लीड ले गया, हम ऑल आउट हो गए हैं। आप ये चीज का अंदाजा लगाइए। शॉर्ट सिलेक्शन आपकी फारिग है, ठीक है। अगर आप बात करें हुरैरा की भी, तो यार सॉरी टू से डेब्यू आपने जो है वो किया, रन आपसे पहले टेस्ट मैच में भी नहीं हुए, आज भी मौका मिला, टोटली मिसजज कर रहे हो। यानी कि आप अंदर आती हुई बॉल के ऊपर आप आउट हो रहे हो। आपके पैड में और बैट में काफी फर्क है भाई साहब। आप ऊपर चढ़ के तो खड़े हुए हो, कम से कम पीछे यहां खड़े हो। उस बॉलर की जो रोच है ना, वो आज से नहीं, मुझे एक अरसे से याद है, वो उसकी बॉल इन स्विंग ही आती है, वो ट्रबल करता है इन स्विंग के ऊपर। आपने इसका मतलब होमवर्क किया ही नहीं भाईजान, आपने होमवर्क किया ही नहीं। आप ओपनिंग बल्लेबाज है और आप मुंह उठा के आ गए हैं। आपको समझना है हर बॉलर को, इस पिच को, बॉलिंग को भी देखनी है कि यार ये बॉलर किस तरह बॉल करवाता है। पिच को भी देखिए, बॉलर को भी देखिए। आंखें बंद करेंगे तो भाई आपका डेब्यू था, आप फारग हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम में कम बैक करना आसान काम नहीं है। तो वेस्ट इंडीज की तारीफ यहां करनी पड़ेगी कि जोमल ने जो है 4 आउट कर दिए, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार सकता है। मैं आपको थोड़े से स्टैट बताता हूं। 154 ऑल आउट, सिर्फ 47 ओवर हम खेल पाए। शान मसूद कुछ 10 इनिंग का हिसाब लगाया जाए तो 3 इनिंग में रन करेंगे, 7 इनिंग फ्लॉप जाएंगी, 15 की है। मोहम्मद हुरैरा 9 बात कर रहा था। बाबर आजम 1। कामरान गुलाम के ऊपर मैं जो है वो आ जाता हूं दोस्तों, फिर मजा आएगा डे 1 रिव्यू करने का, सेकंड टेस्ट पाक वर्सेस वेस्ट इंडीज। कामरान गुलाम का देखिए यार, सामने आपके फील्डर है, सामने आपके फील्डर है, इधर स्लिप है, इधर फील्डर है, मैं यहां खड़ा हूं, यहां ही मैंने उसको कैच देना, यहां ही कैच देना। कोई स्टेप जो है वो आउट नहीं है भाई। स्टेप आप जो है वो स्टेप आउट करके बॉल को जो है वो फ्लिक कर सकते थे, या उसको एक्स्ट्रा कवर लगा सकते थे, ऊपर लगा सकते थे। या अगर आपने प्रॉपर रोकनी है तो यूनुस खान से देखिए, फील्डर पास ही हुआ करते थे। ये कोई आपके पास अनोखा कोई फील्डर नहीं था, आपने उसको सीधा किया, आप उसको यूं रोकिए। यानी कि यूनुस खान को तो हम भी देखते रहे हैं। मकसद क्या है भाई, आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करके आ रहे। आप इजी हो चुके थे कि शायद वेस्ट इंडीज ऐसे तो वेस्ट इंडीज वैसे। आपने उनकी बैटिंग को तो देख लिया, अपनी बॉलिंग को भी देख लिया, लेकिन आपने अपनी बैटिंग को नहीं देखा। आपने उनकी बैटिंग को जरूर देखा कि यार फारग है, ये है वो है, अपनी बैटिंग को नहीं देखा। जी हां, और जोमल ने आपको आउट कर दिया। तो कामरान गुलाम जब डेब्यू किया तो 100 किया इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद हमने समझा कि हमें कोई हीरा मिल गया। लेकिन सॉरी टू से भाई, कामरान गुलाम भी बिल्कुल फारिग निकल रहे हैं। यार आप अपनी कंडीशन में, अपनी होम कंडीशन में जब रन नहीं करोगे तो आप रन कहां करोगे। ये एक सोचने और समझने वाली बात है। अपनी कंडीशन में बायदा भी आपसे रन नहीं हो रहे। स्पिनर्स को खेलना एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन आपके पास वो कला ही नहीं, आपके पास वो हुनर ही नहीं। सॉरी टू से मैं यहां ये कहूंगा कि शायद वेस्ट इंडीज मैच आपसे लेके जा सकता है, पर वेस्ट इंडीज अगर 160-70 कर गए, आप तो गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बाबर को भी लेनी पड़ेगी, शान को भी लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि 4 मैचों में 2 मैच में रन किए उसके बाद नहीं। तो कप्तानी भी आपकी जो है वो फारिग थी। मैंने बोला था कि वो 63 रन
वो 68 रन की पार्टनरशिप आपको जो है वो सताएगी, और भाई उसने सताया। उसके बाद आए आपका आमनान गुलाम के बाद अगर आप आए, साउथ की 32 किया, 62 बॉल खेल के सेट हो चुके थे। मैं तो सर जी ये हैरान होता हूं कि जब आप कोई 50 प्लस बाले खेल लेते हैं टेस्ट में, तो आपको तो सेट हो जाना चाहिए, पिच को समझना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है बस फारग है आप भाई अकल से, ठीक है जितनी बालें खेलनी, किसी बाल के ऊपर तो नाम लिखा होगा ना आउट होने का, तो ये चीज आपको जो है वो समझनी है। उसके बाद सलमान अली आगा का तो सिर्फ सलूट कर सकता हूं, और कुछ भी नहीं है। सलमान अली आगा बोल्ड हुए हैं, उस बंदे को समझ ही नहीं है सलमान अली आगा को यार। एक वक्त आप उसको वाइस कप्तान बनाने के चक्कर में थे, वो बना भी दिया था, तो नहीं यार। उसके बाद नुमान अली 0, शानदार नुमान अली ने बॉलिंग किया भाईजान। साजिद खान 16, इब्रार 2, काशिफ अली रन आउट हो गए जिनका डेब्यू था। और अगर आप बात करें जोमल की 4 आउट किए, 2 की इकोनॉमी से बॉल डाली है उसने, 17 ओवर में सिर्फ 43 रन दिए हैं। और जो है वो आप रोज की बात करें, 2 आउट वो कर गया 6 ओवर में, 2 आउट कर गया। आप हिसाब लगाएं कि आप फास्ट बॉलिंग से भी आउट हुए हैं, फास्ट बॉलर से भी आउट हुए हैं स्पिन ट्रैक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो मोटी है जिसने 50 की थी, वो 3 आउट कर गया। तो ये हिसाब है कि पाकिस्तान अभी भी 9 रन जो है वो पीछे है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज लीड ले गया। तो सर जी ये है सूरत हाल जो है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट डे 1 की। पूरे का रिव्यू मैंने कर दिया, ठीक है। और वेस्ट इंडीज तो शानदार बॉलिंग जो है वो उसने करवा दी। और उसने क्या बॉलिंग करवाई यार, हम मुझे नहीं समझ आती कि इतना हम जो है वो अंडर प्रेशर क्यों हो जाते हैं। पिच हमारी है, ग्राउंड हमारा है, अवाम हमारी देख रही है, सपोर्ट आपको मिल रही है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज की यंगस्टर आके जिनके डेब्यू हो रहे हैं, वो आपको आके आउट कर रहे हैं। तो आपकी बैटिंग के ऊपर फिर गौर करना चाहिए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को, जो है वो प्योर टैलेंट है, जो बिना किसी सिफारिश के जो है वो आना चाहते हैं, फिर उनको आगे लेके आना चाहिए। तो क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।